हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, अबाउट द फैक्टराइजेशन। क्लास 8th है और चैप्टर 14 है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन मीन्स लाइक नंबर ब्रेक ऑफ नंबर्स, यानी जो स्मॉल स्मॉल स्प्लिट हम उसको करें। जैसे हमारे पास एग्जांपल में हम लेते हैं फैक्टराइजेशन में कि हमारे पास 14 है। 14 को जो है हम कैसे कितने नंबर्स इन टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, इसको तोड़ दे सकते हैं बीच में। अब फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 14 है, 14 को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू 7, तो ये इसका 14 जो है, और इंटू यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 7। तो ये हमारे पास इसका जो आएगा क्या आएगा? फैक्टराइजेशन आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स को जो है स्मॉलेस्ट नंबर में, स्मॉलेस्ट डिजिट में हम उसको जो हम स्प्लिट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 17 है, एग्जांपल हम लेते हैं 17, तो 17 का हम जो फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम इससे इस स्मॉलेस्ट नंबर से तो हम, अदरवाइज हमारे पास 2 5 7, इससे कम नंबर तो ये स्प्लिट हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का फैक्टराइजेशन हमारे पास 5 ही होगा। ठीक है, 5 इंटू 1 बहुत मिनिमम, अगर हम करना चाहेंगे 5 इंटू 1 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 70 है तो ऐसे हमारे पास 30 सपोज आ गया, 30 में हमारे पास क्या होगा? 30 में हमारे पास 2 इंटू 15, यानी 3 इंटू 15। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इससे हमें ये हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन होते हैं। इन नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास जैसे एक्स वाई में होंगे तो वहाँ पे हम एक्स वाई में भी उनको सिमिलरली स्प्लिट करेंगे। जैसे हमारे पास अगर हम एक्स वाई की फॉर्म करें तो यहाँ पे 5xyz है, इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास ये जो आएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो भी अनदर एग्जांपल होंगे उनको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन था। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में हम उसको जो फैक्टराइजेशन यानी गुणन, इसे हम ब्रेक कर दें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 14.1। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास जो है 14.1 है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर वहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या? फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमारे पास क्वेश्चन है 12x, 36, यानी पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास है 12x, 36। हमें इसमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन का मतलब हो जाए जो दोनों नंबर में, यानी 2 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, 12x और 36 हैं, तो इसमें दोनों नंबर में हमारे पास जो कॉमन नंबर आएगा, जो कॉमन डिजिट आएगा, तो वो होगा क्या? यहाँ पे कॉमन, जो दोनों में नंबर में सेम होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है इसमें, तो 12x का हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12x का फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, और 36 का हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? यानी हमारे पास इसका 2 इंटू 3, और या और क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो, कॉमन हमारे पास इसमें ये है नंबर, ये दोनों में कॉमन है, और तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन ऑफ 12x, 36। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और हमारे पास तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हमारे पास कितना जाएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12, आंसर। ठीक है, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास इसमें है 2y, 22xy। ठीक है, 22xy है। तो हम इसका कॉमन, इसमें भी से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 2y का, तो 2 इंटू वाई लिख सकते हैं ऐसे हम। ठीक है, और 22xy को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 11 इंटू में x इंटू वाई। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो, दोनों में हमारे पास कॉमन है, 2 कॉमन है, और नेक्स्ट क्या है? y कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएगा, जो हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा जो कॉमन ऑफ 2y, 22xy, इन दोनों का जो कॉमन आया है हमारे पास 2 इंटू वाई, यानी 2y कॉमन आ गया है। ठीक है, तो हम इसी तरह जो इसके क्वेश्चन है, अगला हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट भी हमारे पास सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन को इजली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इनको। यहाँ पे हमारे पास 14 PQ है, 28 P² Q² है।
ठीक है। तो हम इसका भी कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो यानी 14 पी क्यू का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यानी 2 इंटू 7 14 हो गया, इंटू में पी इंटू में क्यू। सिमिलरली 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। और हमें क्या लाना है, हमें लाना 28। तो 2 टू जा 4 टू जा 8। अब 8 का मल्टीप्लाई हम किस में करें, नहीं यहाँ पे हमारे पास जो आएगा इसका 2 इंटू टू इंटू 7, 2 इंटू टू इंटू 7। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो इंटू में पी का स्क्वायर मतलब डबल टाइम्स हम लिखेंगे, ठीक है। क्यू का स्क्वायर इसका भी हम डबल टाइम्स लिखेंगे, क्यू इंटू क्यू। अब इसमें देखो कॉमन क्या है दोनों टर्म में, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें दोनों में कॉमन आएगा, ये क्या क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 2 है कॉमन, नेक्स्ट हमारे पास 7 है कॉमन, और अनदर हमारे पास क्या है, पी कॉमन है, ठीक है। और अगला हमारे पास क्या है, क्यू कॉमन है, एक एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम हम लिखेंगे क्या, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो हमारे पास इसमें आया कॉमन ऑफ 14 पी क्यू 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जो दोनों में कॉमन आया, क्या क्या आया, 2 आया, इंटू में 7 इंटू में पी इंटू में क्यू, पी इंटू क्यू, यानी जो हमारे पास आया 14 पी क्यू कॉमन आया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। इसमें का आंसर हमारे पास ये था और इसका आंसर हमारे पास ये हुआ, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट अगर हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमारे पास लिखा है, फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है 2x 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4। अब हमें इसके क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ठीक है, तो हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सभी क्वेश्चन में हम सिमिलरली क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको हम अलग अलग डिजिट को, जो हमारे पास 2x है और 3x स्क्वायर है 4 है, तो 2x का जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू एक्स आएगा। 3x स्क्वायर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स आएगा। 4 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू टू आएगा। अब इसमें देखो हमारे पास जो 3 नंबर है, हमारे पास 3 नंबर में तीनों में जो हमारे पास डिजिट हैं दे रखें 2x 3x स्क्वायर 4। अब इसमें तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तीनों में हमारे पास कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। यानी अगर इसमें हमारे पास 3 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान लो इंटू 1 है, ठीक है, इंटू 1 है, क्योंकि इंटू 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2। अब हमें तीनों में कॉमन चाहिए, अब तीनों तो है नहीं है। x देखते हैं, x यहाँ पे x है, इसमें भी x है, x तो कॉमन आ रहा बट यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 2 3 4 इसमें दोनों में कॉमन जो आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन ऑफ 2x 3x स्क्वायर 4 का जो कॉमन है वो कितना है, 1, ठीक है। जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, कॉमन 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट था। 4 के बाद फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 6ABC, ठीक है, 6ABC 24 AB स्क्वायर, सॉरी 24 AB स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है AB स्क्वायर है कॉमा अनदर नंबर और हमारे पास है 12A स्क्वायर B, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसमें सिमिलरली इसका भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 6ABC का हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन हमारे पास है, इन सभी का सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो 6ABC, तो हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। सिमिलरली हम इसका भी AB स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू 3, या यहाँ पे 2 लिख लो, इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इंटू B AB स्क्वायर है, तो A इंटू B का स्क्वायर है, ठीक है। B को डबल टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पे, और हमारे पास 24 AB स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 12A स्क्वायर B का निकालेंगे। सिमिलरली 12A स्क्वायर B का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में A स्क्वायर है, तो A इंटू B, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है,
तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन इसका फैक्टराइजेशन जो आया इसका ये आया। और 24 ए बी का स्क्वायर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इसका हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हम इसका जो है अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन ऑफ, ठीक है, 6abc, 24 ए बी स्क्वायर और 12 ए स्क्वायर बी का कॉमन जो आया हमारे पास क्या आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तीनों में मिल रहा है तो ये कॉमन हुआ। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन मिल रहा है तीनों में, तीनों टर्म में। तो हमारे पास इसमें 3, हाँ इसमें 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये जो नंबर आया ये आया एक तो। ठीक है, 3 हमारे पास दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है। और हाँ ए भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ए ये हमारे पास नंबर आएगा, इसको ले लो। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास ए कॉमन आ गया, बी भी हमारे पास सिमिलरली कॉमन है। ठीक है, बी भी हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आया, एक तो हमारे पास 2 आया, 2, और दूसरा हमारे पास क्या आया 3 आया। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, एक था इनका कॉमन मिल गया, जोड़ा बन गया, इनका पेयर बन गया है। और यहाँ पे हमारे पास अनदर नंबर, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, 3 है, तो 3 का हमने तीनों में पेयर बना लिया इसका। और ए का बन गया, बी का बन गया, और सी का भी नहीं बना। सी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो सिर्फ क्या बनेगा इसका 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 2 3 जा 6 ए बी। ये जो तीनों टर्म्स में जो कॉमन था ये हमारे पास इसका ही आया। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या था 5th है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है 5th क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अनदर पार्ट हम इसका देखते हैं। अनदर पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर, ये 5th मैंने सॉल्व कर लिया है। 5th के बाद हमारे पास 6th पार्ट जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 16x³ जो हमारे पास क्वेश्चन में है। 6th पार्ट 16x³ कॉमा माइनस में 4x² माइनस 32x। ठीक है, इसका हम कॉमन निकालेंगे। जब हम इसका कॉमन निकालेंगे तो सेम हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, सबका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 16x³ है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इंटू में यहाँ पे हमारे पास क्या है x³ यानी x की पावर 3। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, x की पावर 3 का मतलब x को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स मीन्स x को 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब हम अनदर नंबर लेते हैं 4x² माइनस में 4x² है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है। ठीक है, 4x² यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या इसे हम नंबर को -2 इंटू 2, ठीक है, हम लिख सकते हैं ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या है x² है इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएगा, ठीक है, इस नंबर का जो कॉमन आएगा हमारे पास इसका, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे -4x² का हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया। ठीक है, 2 - 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम 32 का निकालेंगे, तो 32 का जब हम निकालेंगे 32 चल नहीं रहा है 32x² का जब हम निकालेंगे 32x² का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, इंटू में x। अब तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, देखो ये हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, और तीसरा तो इसमें 2 है ही नहीं। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ये वाला। अब अनदर x तो कॉमन है बट इन दोनों में है, इसमें नहीं है। तो जब इस दोनों में नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन होगा, कॉमन ऑफ 16x³ माइनस में 4x² 32x का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ 4x। ठीक है, ये हमारे पास इसका 6th पार्ट का आंसर हुआ। हम 7th पार्ट सोल्व करते हैं। सिमिलरली 7th पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है 10th PQ। ठीक है, क्या हमारे पास दिया है 10th PQ, 20QR, 30 RP। ठीक है, तो हमारे पास जो 7th पार्ट है इसका 7th पार्ट है, ये हमारे पास है 10 PQ, 20QR, 30 RP। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका हम सिमिलरली अलग अलग सबका तीनों को फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 10 PQ,
10 PQ का निकालेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा इसका, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 10 आएगा, 2 इंटू 5 10 आएगा, इंटू में P इंटू में Q, ठीक है। 20 हमारे पास क्या है, 20QR है। 20QR का हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2, 2 टू जब 4, अब 4 5 जा 4 इंटू 5 20, इंटू में Q इंटू में R। सिमिलरली अब 30RP का निकालेंगे, 30RP तो यहाँ पे 30 क्या आएगा, यानी 2 इंटू 2, 2 टू जब 4 और 4 आएगा, 4 के नहीं हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 3 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई डबल आ गया, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 5 जा 30, इंटू में R इंटू में P। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तीनों में कॉमन है, यस। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, अनदर जो कॉमन आ रहा है क्या है 5 5, ठीक है। अब यहाँ पे P है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इसमें नहीं है, किसी एक में नहीं होगा तो वो क्या होगा, नहीं होगा कॉमन। तीन हमें कॉमन होने के लिए तीनों टर्म्स में हमें वो नंबर 2 डिजिट कंपलसरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम जो कॉमन है, कॉमन ऑफ 10PQ 20QR, 30RP, ठीक है। इसका जो कॉमन आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 10 क्या है हमारे पास कॉमन आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट था, 7th पार्ट मिल हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर हम 7th के बाद 8th क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8th जो है वो भी उसमें हमें सिमिलरली इसी तरह फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8th है वो हमारे पास लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट है, ठीक है, 8th पार्ट है। 8th पार्ट भी हमारे पास क्या है, 3x² y³ कॉमा 10x³ y² और क्या है यहाँ पे हमारे पास कॉमा, यहाँ पे हमारे पास 6² है, कॉमा 6² y² z, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। तो अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे हम निकालेंगे। 3x² y³ का हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास y की पावर 3 है तो y टाइम्स लिखेंगे, यानी y इंटू y, यानी हम इसको भी 3 टाइम्स लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, अनदर डिजिट क्या है, 10x³ y² है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, या पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आती है तो 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x इंटू x, ठीक है, 3 टाइम्स लिखा। y हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे, सर पावर 2 है। अब अनदर हमारे पास नंबर क्या है, 6x² y² z, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है, x इंटू x क्योंकि x की पावर 2 है, ठीक है। अनदर हमारे पास नंबर क्या है, y² है, तो y की पावर 2 है तो हम y इंटू y लिखेंगे, इंटू में z। अब इन तो तीनों डिजिट में, तो सॉरी तीनों टर्म्स में, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स में देखेंगे कौन सी डिजिट सेम आ रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। जब इसमें हमारे पास नहीं होगा तो कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है बट इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है बट इसमें 3 नहीं है कॉमन, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, देखो एक तो हमारे पास ये x मिल रहा है कॉमन, ठीक है, ये x मिल रहा है, अनदर हमारे पास ये x मिल रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, तो हमारे पास x यहाँ पे भी है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा y मिल रहा है, तो y जो है कॉमन इन दोनों में हमें ये मिल रहा है y। अगला नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें भी y है, ये भी y है, ये भी y मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास तीनों मिल रहा है टर्म में y, तो हमारे पास यहाँ पे जो हम लिखेंगे कॉमन ऑफ 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z। इनका जो कॉमन पार्ट आया हमारे पास वो x इंटू y, तो x इंटू y यहाँ पे पावर 1 है सभी की, ठीक है। तो इसकी पावर इंटू करेंगे तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो x इंटू x हुआ, पावर 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इंटू में y की पावर सेम 1 + 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 और y की पावर 2। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, फाइनल आंसर आया जो इसका कॉमन पार्ट आया, ठीक है।
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, हमारे पास सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमारे पास पहला पार्ट लिखा है, इसमें हमें भी इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमें इसमें भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 7x माइनस 42, ठीक है। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, यानी सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमारे पास 7x माइनस में 42, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखो कॉमन, इसमें भी हमारे पास क्या है, अब जैसे हमें अभी तक पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों में हम देख लेंगे कौन सा डिजिट कॉमन है दोनों में, ठीक है। इन माइंड कैलकुलेशन इन माइंड में कर लेंगे, ठीक है, या तो हम रफ में कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज हम यहाँ पे हमें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक एक डिजिट को, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी वहाँ पे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 7x है, तो 7 इंटू क्या होगा, इसका x होगा। अब 42 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास है 42 का जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास ओनली 7 टर्म्स कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएगा 7, यहाँ पे हमारे पास x माइनस में 6, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अनदर पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे 6p माइनस 12 क्यूब, ठीक है। 6p माइनस 12 क्यूब है। अब हम यहाँ पे जो इसका फैक्टराइजेशन, ये बता देता मैं सभी का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही है, इसी का नीचे सॉल्यूशन है ये। तो अब जो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, इसमें दोनों में 6p और 12 क्यू में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखो 6 और 12 6 के टेबल में आ रहा है, यानी हमारे पास, ठीक है। रफ में निकालना है तो ऐसे जैसे हमने इसको निकाला है वैसे फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे 6 में हमारे पास 12 आ रहा है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी 6 के टेबल में 12 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 6 यानी कॉमन है इसमें, तो 6 हमने बाहर निकाल लिया, तो p बचा माइनस में 2 बचेगा, 2 क्यूब, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें हम चेक करेंगे। अब सपोज हमने नहीं निकाला, जल्दी में हमने सॉल्व किया, तो हमें चेक किया कि आंसर सही है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई p में करो तो 6p आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 12q आएगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई 2 इंटू क्यू में 2 क्यू में करेंगे तो 12q आएगा, तो 6 टू 12q। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। देन तो हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, 7a² प्लस में 14a, ठीक है। 7a², अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7a² प्लस 14a। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a² है। अब 7 हम यहाँ पे हमारे पास 7 का, इसमें 7 के टेबल में 14 आ रहा है, इट मीन्स स्मॉलर डिजिट हमारे पास यहाँ पे 7 ही हो रही है, तो 7 बाहर नहीं, 7 और देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, तो a कितने टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है, क्योंकि a² है और यहाँ पे कितना है, a है, तो हमारे पास a ही आएगा, ठीक है। और हमने इसे बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, हमने 7a बाहर निकाला तो यहाँ पे एक a और बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2a नहीं बचेगा, ठीक है। a क्यों, हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 टू 14a, हमारे पास आंसर आएगा, मतलब ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारे पास आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिमिलरली हम फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, ये माइनस में है, माइनस में हमारे पास है 16z प्लस में 20z क्यूब है, 20z क्यूब है। तो अब हम यहाँ पे देखो 16 और 20 का हमारे पास कॉमन क्या आएगा, तो हम रफ करके निकालना, तो रफ करके निकाल लो, ठीक है। रफली हम कर लो 16 का तो 16z का करो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, अच्छा। और हमारे पास 20z का, जो 20z क्यूब का हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 इंटू 5 या 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और z इंटू z, ठीक है, एक z यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 था, यहाँ पे हमारे पास z आएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारे पास देख लो 2 2 4 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन, ये कॉमन, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है कॉमन हमारे पास, यहाँ पे एक z है कॉमन, ठीक है। 2 2 4 यानी 4 और z, यानी 4 और z आया कॉमन यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 4z हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस में 5z² आएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके इसमें चेक करेंगे तो सेम ये नंबर आएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 20l²m, ठीक है, और प्लस में 30alm, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो 20
एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा बताओ। देखो 20 और 30 में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 10 कॉमन है, ठीक। अच्छा एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एल भी कॉमन है, एम भी कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉमन जो आएगा 10 एल, ठीक है। यहाँ पे एल एक है, एम, ठीक है। 20 यहाँ पे हमारे पास है तो क्या आएगा 10 एल एम, और यहाँ पे हमारे पास 2 एल बचेगा एक, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 ए, ठीक है, 3 ए बचेगा, 3 ए एल एम तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 एल एम ब्रैकेट में 2 एल प्लस 3 ए, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसको अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो सभी लोग, ठीक है, तो इसको रफ में जल्दी से निकाल के ऐसे चेक कर सकते हो, या इसका ऐसे निकाल के देख लो क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 5th पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे क्या था, 6th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई, और हमारे पास क्या है माइनस में 15x स्क्वायर वाई, माइनस में 15x वाई स्क्वायर है, यानी ठीक है वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही मेथड करेंगे जैसे यहाँ पे करते थे कि 5 और 15 में कॉमन क्या है, 5 है, ठीक है। हम यहाँ पे और x यहाँ पे है, एक x आ जाएगा, यानी 5 एक x कॉमन आया दोनों में है, ठीक है। और y हमारे पास दोनों में, तो y भी कॉमन आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसे हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजली से। यानी 5x स्क्वायर वाई है, तो यानी हमारे पास 5 का 5 होगा, x इंटू वाई लिख सकते हैं। और 15x वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 का क्या लिखेंगे हम, 15 का लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, तो y लिखेंगे, ये y को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन है, ठीक है, और अनदर हमारे पास एक y कॉमन है, ठीक है। तो यही है हमारे पास, यानी 5xy कॉमन आया, ठीक है। 5xy कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, ठीक है, x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3y बचेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा 5x स्क्वायर वाई, और इसका हम मल्टीप्लाई इसमें इस डिजिट में करेंगे तो माइनस में 15xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास है 10a स्क्वायर माइनस में 15b स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में 20c स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है कॉमन पार्ट निकालेंगे। देखो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स वाई हमारे पास क्या होते हैं, जो भी ABCD के फॉर्म में होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म्स होते हैं। और जो ये डिजिट के फॉर्म में होते हैं फिर 10 15 20 ये क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएबल टर्म्स में हमारे पास a स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो इसमें तो कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं है, ठीक है। अब देख लो तुम 10 15 20 इनका जो है रफ में निकालना तो निकाल सकते हो, ठीक है। अपना नहीं अगर समझ में आ जाएगा ऐसे में तो ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। अब 5 क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि 5 10 के भी टेबल में आता है। तुम सोचोगे मैं डायरेक्ट कैसे बोल दिया 5 कैसे आएगा, तो 5 देखो 5 तीनों के मल्टीप्लाई में आता है, 5 2 या 10, 5 3 या 15, ठीक है। बट 2 इंटू 3 इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, और 5 4 जा, ठीक है 20। तो 5 तीनों के पार्ट में कॉमन है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया 5। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4c स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस टर्म का मल्टीप्लाई 5 का इसमें हम करते हैं, ठीक है, 2a स्क्वायर में तो ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, कॉमन और फैक्टराइजेशन हुआ इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन जो है 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अच्छा देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया हमें कि a क्या है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 सभी में है, तो 4 भी कॉमन में है, ठीक है। यानी हमें पास वेरिएबल टर्म में a कॉमन आ रहा है और कांस्टेंट टर्म में 4, क्योंकि यहाँ पे सिंपल में दिख रहा है 4, तो इट मीन्स 4 कॉमन आ गया, ठीक है। जो हमारे पास ये अब जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, ए बी। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आया 4a हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में a, और यहाँ पे प्लस में b, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में c।
अगर 8 अब हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें हम करते हैं तो 4a² 4ab माइनस में 4ca, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 8th। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या रखा है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है x² yz, ठीक है, प्लस में xy² ठीक है, और प्लस में अनदर टर्म्स हमारे पास है xyz², ठीक है, z² है। अच्छा, यहाँ पे क्या है y² है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है y² है। अब हमारे पास x² इसमें है नहीं है, एक है, एक टर्म है हमारे पास, यानी एक में समय ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो मतलब x जो है कॉमन आ रहा है। अब हम y देखते हैं, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो y तीनों टर्म में आ रहा है एक टाइम, मतलब एक बात सभी में मिल रहा है। अच्छा ठीक है, x भी y x से कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया। अब z देखो तीनों पार्ट में दो जगह पे एक टर्म एक 1 टाइम्स है और एक जगह पे 2 टाइम्स है, मतलब एक जगह कंपल्सरी सभी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक z कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो हमने एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास ओनली x बचा। अब बोलोगे हमने तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन निकाला है इसमें, इस टर्म में से तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे पूरे में से हमने x y z कॉमन आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x बचा है। यहाँ से हमारे पास जो है आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x² yz प्लस में x² yz, सॉरी x² yz xy² प्लस में xyz² में से कॉमन हमारे पास xyz आएगा। ठीक है, xyz आएगा कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास y आएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z² था तो यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारे पास यहाँ पे दिया है, ये कह रहा है ax² y प्लस में bxy² और लास्ट में हमारे पास है cxyz। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन निकालना है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ से हम देख लेंगे ए बी सी तो कॉमन है ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास यूनिक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए और यहाँ पे x² था, एक x बचेगा, यहाँ पे हमारे पास b तो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे y बचेगा क्योंकि 2 थे, और यहाँ पे c और z। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास क्या आया, कॉमन आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10th पर पढ़ते हैं, 10th सॉल्व करते हैं। 10th में सॉरी 10th कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारे पास पहला पार्ट है। ये कह रहा है इसमें हमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट ये है x² प्लस xy प्लस में 8x प्लस 8y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, तो यहाँ पे दो टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x हमने लिख लिया, तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस दोनों में क्या हमारे पास कॉमन है, 8xy 8y, तो मतलब हमें ऑब्वियसली दिख रहा कि 8 कॉमन आ रहा दोनों में, तो 8 हमने लिखा, तो हमें यहाँ पे x प्लस y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम x और ये प्लस 8 लिखा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म ये मिलेगी, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो सेम टर्म ये मिलेगी। ठीक है, और ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म्स जो है सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये हर हम एक क्वेश्चन में जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें ये बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 8 आ गया और यहाँ से x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, 15xy है और प्लस माइनस में 6x है और प्लस 5y और माइनस 2। अब यहाँ पे हम 15 और 6 में क्या कॉमन है, 3, और xy में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास नंबर जो है यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे 5y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई देंगे तो सेम टाइम हमें ये मिलेगी, और यहाँ पे हो गया। अब प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या 5 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन होता यानी कोई डिजिट में तो वहाँ पे 1 होता है ओब्वियसली, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5y माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 3x प्लस 1, और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 5y माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हुआ सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम। तो थर्ड पार्ट में जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमारे पास है ax प्लस bx और माइनस में ay माइनस में by। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो यहाँ पे पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो गई, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो a प्लस b आएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो y निकाल लिया, तो यहाँ पे a प्लस b। और एक बात हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने माइनस y कॉमन निकाला है। जब माइनस y कॉमन निकाला तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये मिलेगा, ये माइनस इंटू प्लस
माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास, और ये दोनों दोनों टर्म को हमें ध्यान में रखना है कि दोनों टर्म हमें सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हुआ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है हमारे पास यहाँ पे 15 और क्या है प्लस 15 और प्लस 9Q प्लस 25P। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा सही से नहीं होती, तो हम उनका अरेंजमेंट सही से कर लेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 15PQ है और यहाँ पे कुछ डिजिट ही नहीं, सही वेरिएबल टर्म्स ही नहीं है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल टर्म वाला रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 15PQ और यहाँ पे हम 25P ये लिख लेते हैं टर्म, अब प्लस में 9Q प्लस में 15। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है देखो इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 15 और 25 में क्या कॉमन है 5 PQ और यहाँ पे P, तो मतलब क्या कॉमन है P, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3Q। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 5, क्योंकि P तो हमें कॉमन आ गया, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें हम करते हैं तो सेम ही मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 9 है, 9 और 15 में क्या कॉमन आएगा 3, तो 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3Q बचेगा और प्लस 5। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास ये कॉमन सही है या गलत है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में करो, इस 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म में पूरे ब्रैकेट में करो, तो ये मिलेगा टर्म हमारे पास। अदरवाइज P 5P प्लस 3 ये टर्म और प्लस 3Q प्लस 5 ये टर्म, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है फिफ्थ में जो हमारे पास क्वेश्चन है Z माइनस 7 और प्लस में 7XY और यहाँ पे हमारे पास माइनस में XYZ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन ये पहली टर्म हो गई, सॉरी मैंने कुछ टर्म लिखी नहीं क्या, अच्छा हाँ ठीक है, ये पहला है। ठीक है, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, तो यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आएगा। देखो 7 और Z में कुछ कॉमन नहीं है, वो बस 1 है यहाँ पे, जब कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लिया, 7 माइनस Z लिख दिया। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस में XY कॉमन आएगा, क्योंकि 7 और 1 में कॉमन कुछ है नहीं, 1 ही आएगा, यानी 7 इंटू XY ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस में Z बचेगा। अब तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे भैया Z माइनस 7 है, यहाँ पे 7 माइनस Z है, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हुआ। क्यों नहीं गलत हुआ, क्योंकि माइनस की मिस्टेक है, वो हम सही कर देंगे अभी। देखो यहाँ पे 7 माइनस Z माइनस 7 और माइनस कॉमन, इसमें -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लिया तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ जाएगा XY ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें हमारे पास माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, तो हम अरेंजमेंट Z माइनस 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस XY और 7 माइनस Z ये टर्म आ गई, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।